सो कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट अस स्टार्ट। की भी एक कला होती है। कई लोगों की राइटिंग को देखा होगा, वह इतना फास्ट भी लिखते हैं तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छे बनते हैं। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो सिंपल लिखते हैं, उनकी राइटिंग अच्छा बनता है। लेकिन फास्ट लिखने से उसकी राइटिंग बिगड़ जाती है। फास्ट लिखने से उसकी राइटिंग बिगड़ जाती है। समझ में नहीं आता क्या उसने क्या वर्ड लिखा है। समझ में भी नहीं आता उसने क्या वर्ड लिखा है। जल्दी जल्दी नहीं लिख पाना भी एक समस्या है उन लोगों के लिए जो इसे लिख नहीं पाते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमें ऐसे सवाल हल करने रहते हैं जिस पर बहुत समय लगता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे हल करने में बहुत समय लगता है और समय की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वह सवाल छूट जाते हैं या उस सवाल के कारण और भी सवाल छूट जाता है। तो ऐसा क्या तरीका है जिसकी मदद से हम जल्दी जल्दी लिख पाएँ या अपने लिखने की गति को कैसे बढ़ाएँ? अगर आपका भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था तो आपने एक सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा। चलो तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब हमारी टिप नंबर 1। जिन बच्चों का दिमाग पढ़ने, समझने और याद करने में तेज होता है, उन्हें इसके साथ-साथ अपने लेखन पर भी ध्यान देना चाहिए। राइटिंग ऐसी हो कि अगर कोई दूसरा उसे पढ़े तो आसानी से समझ सके। सिर्फ नोट्स बना सकते हो आप ऐसे ही, मतलब रफली, लेकिन जो आप कॉपी के ऊपर लिखोगे वे आप रफली नोट्स के ऊपर ही लिखोगे। आप रफली कॉपी के ऊपर आप रफली नहीं लिखोगे, उसके आप ऐसा लिखोगे कि कोई दूसरा पर्सन भी उसे पढ़े तो उसको भी समझ आए। लिखते समय शब्दों की समझ होना जरूरी है। सही शब्द की सही लेखन को दर्शाता है। सही शब्द ही सही लेखन को दर्शाता है। स्टूडेंट्स लिखते समय अपने राइटिंग को साफ रखें। ये आप अपनी राइटिंग को साफ रखें। ऐसे कुछ गलती कर देते हैं बीच में और फिर बहुत ऐसे वे आपको उसके ऊपर वीडियो पड़ गई है तो आप लास्ट में आ जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है तो उस लिंक से देख लें। लेकिन पहले ये वीडियो देखो। अब हमारी सेकंड टिप, लिखने की रोज प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स को अपनी राइटिंग स्पीड तेज करने के लिए लिखने की रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों को रोज कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स रोज एक पेज किसी न किसी विषय पर जरूर लिखें। कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि वह किस विषय पर लिखे। उनके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि वह अपनी दिनचर्या पर रोज एक पेज पर आर्टिकल लिखें। लिखने की रोज प्रैक्टिस करने से उसकी लिखने की स्पीड और उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी बनती जाएगी और लिखने की स्पीड भी ज़्यादा होती जाएगी। लिखने की रोज प्रैक्टिस करने से उसकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी और लेखन में भी सुधार आएगा। तो आप अपने ऐसा ही लिख दें कि आज मैं सुबह, जैसा आपका दिन आज हुआ, मतलब आपने आज के दिन में क्या किया तो उसको आप शाम में लिख दें। उसको आप हर शाम को आप एक टाइमिंग टेबल बनाएं। तो उस टाइम टेबल में आप डिवाइड करें कि इस समय मैं अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक का आज मेरा दिन कैसे गया, तो वे आप लिखेंगे उसके ऊपर क्या क्या हुआ आज।
आप ऐसा ज़रूर करें। सो अब हमारी थर्ड टिप, लिख कर याद करें। स्टूडेंट जो कुछ भी पढ़ते और याद करते हैं उसे लिख कर ज़रूर देखें। ऐसा करने से उसे दो फायदे हैं। पहला फायदा, उनके लेखन में तेजी से सुधार आएगा और राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, जो जो कुछ उन्होंने याद करने करके लिखा है वह तेजी से दिमाग में बैठ जाएगा और लंबे समय तक उन्हें याद भी रहेगा। स्टूडेंट परीक्षा में भी तेजी से ही लिख सकेंगे। आपको एकदम से याद आ जाएगी कि ये है, तो आप ऐसा भी जरूर करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिल रही हैं। पूरी वीडियो देखें और वीडियोस भी देखें। मैं लास्ट में आपको वीडियो आ जाएंगी, आप देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन से देख लेना। आपको बहुत अच्छी सी टिप्स मिल रही है और मिलती रहेगी। टाइम मैनेजमेंट करें। आप जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं उसके लिए एक समय निर्धारित कर लें। कोशिश यही करें कि जो आपने अपने लेखन के लिए समय सीमा तय कर रखी है उतने ही समय में अपने लेखन को पूरा करें। अगर आपने लिखते समय टाइम मैनेज करना सीख लिया तो आपको परीक्षा में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर परीक्षा का एक निर्धारित समय होता है। जितना समय आपकी परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया होगा आप उतने ही समय में अपना पेपर पूरा कर लेंगे। न कोई क्वेश्चन छूटेगा, न कुछ होगा। अगर पहले से ही लग जाएंगे करने तब पहले से ही लग जाएंगे करने तब। सो अब हमारा टिप नंबर 5 एंड लास्ट, अपने लिखने पर भरोसा रखें। चलो शुरू में आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, अच्छी है, तो भरोसा ही रखें। किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है हमारा आत्मविश्वास। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही बात हमारे लेखन को भी सुधारने के लिए भी लागू होती है। अगर हमने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी और हमें अपने आप पर भरोसा है, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहे वे दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो, हमें फिर कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन खुद के ऊपर हमेशा भरोसा रखें। अगर आपको हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव करनी है आपको, तो आपको वीडियो आ रही है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। वीडियो आ रही है इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। और दूसरी वीडियो आपको लिंक में ऐसी आई होगी, फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस, वो भी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसके ऊपर भी वीडियो चैनल में पड़ी है, वे भी आपको दो वीडियो सामने आ रही होगी। एक आ रही होगी आपको, इन दोनों में से किसी एक में क्लिक कर लो, आपको ज़्यादा नॉलेज ही मिलेगी। एक आ रही होगी आपको हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग और दूसरी आ रही होगी आपको फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस। तो आप हमें सपोर्ट देते रहें और इस आप सभी की फैमिली है, अपनी फैमिली को बड़ा करने में मेरी मदद करें। और ये आपकी फैमिली है तो आप इस फैमिली में जुड़ते रहें। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।